लेकिन अब की बार में आपने देखा है कि सबसे पहली बात 70% की विद्यार्थी की उपस्थिति है, और दूसरी बात अगर कहा जाए ना, हे भाई सुनो, बात कड़वी है लेकिन आपको लग सकती है, पेपर का पैटर्न बिल्कुल अनसुआ सा पहलू आपके सामने पेपर के रूप में आ रहा है। मतलब पेपर आपको दिखने में भला ऐसा महसूस हो रहा होगा कि बहुत आसान सा है, बहुत ऐसा है, बहुत वैसा है। ये जो एनालिसिस करने वाले हम जैसे लोग होते हैं ना, सामने लैपटॉप होता है, कोई कंफ्यूजन होता है तुरंत हम क्लियर कर लेते हैं। हमारे साथी होते हैं जो हमें सपोर्ट सिस्टम प्रदान करते हैं, ताकि ये क्वेश्चन आपका ये सही है, ये गलत है। परीक्षा में जब आप जाते हैं ना, आप समझिएगा हमारे मेच्योरिटी लेवल का और आपके मेच्योरिटी लेवल का कितना अंतर होगा। हम पिछले 10-15 साल से केवल किताबें ही पढ़ रहे हैं, तब जाके हमें कंफ्यूजन होता है। आपके सामने खड़े होते हैं, जहां हमें परीक्षा से कोई मतलब नहीं है, आप उस परीक्षा में उस नौकरी को प्राप्त करने के ध्येय से जाते हैं, आपके ऊपर कितना बर्डन होता है, माता पिता का चेहरा बार बार दौड़ता है, जो चीजें पढ़ी गई हैं वो हमेशा कंफ्यूजन में आती है, और इस दशा में परीक्षा में कंफ्यूजन होना बिल्कुल लाजमी है। और इसी नाते हमने देखा है कि परंपरागत तरीके से आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। इतने बारीकी लेवल के आपके क्वेश्चन पूछे गए, मतलब आप समझिएगा कितने नोट आपके वापस आए थे, जीडीपी का ग्रोथ कितना है, गीदड़ की आपकी क्या पूछा गया था, उसकी महिला मतलब स्त्रीलिंग पूछा गया। मतलब ऐसे कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिनके बारे में आप थोड़ा सा भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, और इस नाते हम सीधे तौर पे कह सकते हैं कि जो पेपर का अब की बार का पैटर्न रहा, ये अच्छी बात है कि हमने अध्ययन भी बहुत अच्छे तरीके से किया है। पिछले 6 महीने से हम लगातार यूट्यूब और किताबों, टेस्ट सीरीज वगैरह के माध्यम से कनेक्ट हैं। इवन कई सारे बच्चे ने जो पैरेलल बैच वगैरह लेकर भी अध्ययन किया है, उनका बेहतर है। लेकिन फिर भी पेपर के पैटर्न की जब बात की जाए, तो अब की बार अलूल जलूल टाइप का जो पेपर आया है, उस नाते यहाँ पे हम कह सकते हैं सीधे तौर पे बच्चों का क्या होगा, कट ऑफ बिल्कुल एक श्योर 100% तरीके से कह सकते हो कट ऑफ डाउन रहने वाला है। और यहां पे अगर हम कट ऑफ की बात करें, तो सबसे पहले आती है बात जनरल की। जनरल की जब बात की जाए, तो जनरल का जो पहले हमने कभी कट ऑफ आपको 230 अंक बताया था, अब उसमें हम भी गिरावट करेंगे। खास करके अगर देखा जाए, तो यहाँ पे हम सीधे तौर पे कहेंगे कि 210 अंक अगर किसी बच्चे के क्या है 300 अंकों में प्राप्त हुए हैं, तो वह अपने आप को क्या माने, दौड़ के लिए बिल्कुल परफेक्ट माने। ये बिल्कुल बात है। खास करके हम यहाँ उड़ने वाली बात नहीं करते हैं। खास हम किसकी बात करें, हम उस बच्चे की बात करें जो सिलेक्शन के अंतिम कगार पे है, सिलेक्शन के उस अंतिम मोड़ पे है, कि अगर किसी बच्चे का 210 अंक है 300 अंकों में, क्योंकि माइनस मार्किंग भी है और पेपर का पैटर्न भी है, नॉर्मलाइजेशन है, 5 दिनों में पेपर होना है, तो इस नाते अगर यहाँ पे देखा जाए, तो 210 अंक जो है वो आपके जनरल के लिए यहाँ पे क्या होगा, कट ऑफ आपका रहने वाला है। और इसी तरीके से अगर देखा जाए, तो जनरल के बाद हम दूसरी कैटेगरी की बात करेंगे, ईडब्ल्यूएस। इसका कितना रहेगा, 210। 200 अंक अगर किसी का ईडब्ल्यूएस में है, तो वह अपने आप को यहाँ पे क्या माने, पूर्णतः सुरक्षित माने दौड़ के लिए। बाकी बाद में तो आपका कट ऑफ अप डाउन होता है, वो अलग बातें होती हैं। लेकिन बहरहाल आज के पेपर पैटर्न, आज की बदलती परिदृश्य और आज की उपस्थिति के आधार पे यह आपको दिख मिल जाता है। यहाँ पे अगर देखा जाए, तो फिर बात आती है ओबीसी का, इनका कितना रहने वाला है। तो ओबीसी का भी मान के चलिएगा कि अगर आपने 195 से 200 अंक ये अगर आपने हासिल किया है, तो 195 से 200 अंक के बीच में क्या होगा, आपका कट-ऑफ बिल्कुल सटीक रहने वाला है। ये बिल्कुल तरीके से ध्यान रखिएगा। यहीं पर अगर हम एससी एसटी की बात करें, तो एससी का कितना होगा, एससी के लिए ध्यान रखिएगा 180 अंक। 180 अंक की जब बात की जाए, तो 180 अंक जो होगा वो आपके एससी का कट ऑफ होगा, और यहीं पर 160 से लेकर के 170 अंक जो होगा वह किसका होगा, वह हो जाएगा आपके एसटी का कट ऑफ। तो 160 से लेकर के 170 ये आपके एसटी का कट ऑफ होगा। जबकि यहीं पर अगर हम महिलाओं की बात करें, तो महिलाओं का कट ऑफ कितना होगा। हालांकि महिलाओं का अलग अलग कट ऑफ वर्ग से ही से बनेगा, लेकिन फिर भी अगर हम महिला की बात करें एक सामान्य परिदृश्य में, तो वह कितना रहने वाला है, तो वह ध्यान रखिएगा 190 अंक। अगर किसी महिला के 190 अंक बन रहे हैं परीक्षा के सापेक्ष में, जो परीक्षा का पैटर्न है, उस दशा में ये क्या होगी, यहाँ पे बिल्कुल पूरी तरीके से सुरक्षित है। तो ये एक सिरे से आप ध्यान रख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जो कट ऑफ बनने वाला है, इवन यहीं पे आप 2-3 कैटेगरी और देख सकते हैं, जैसे एक्स सर्विसमैन का, एक्स सर्विसमैन के अलावा होम गार्ड की जब बात की जाए, तो होम गार्ड का, इनमें कट ऑफ हम बहुत ज्यादा डाउन नहीं करेंगे। पिछली बार भी हम 100 नंबर पे अडिग थे, तो अब की बार भी हम 100 नंबर पे अडिग रहेंगे, क्योंकि आप भी जानते इतना भी इनका मानसिक संतुलन बेकार नहीं होता है, आपसे ज्यादा ये पढ़ने लिखने वाले होते हैं। एक्स सर्विसमैन को जानते हैं आप, एक्स सर्विसमैन एक ऐसा व्यक्ति होता है जो नौकरी करके ऑलरेडी आ चुका है, जिसको फाइनेंशियल कोई स्ट्रेस नहीं है, जिसका परिवार ऑलरेडी बसा हुआ है, तो आपसे ज्यादा उसको चिंता नहीं है,
वो बिल्कुल इत्मीनान से करंट अफेयर पढ़ता है, कहानी की तरह पढ़ता चला जाता है। उसके दिमाग में कोई टेंशन नहीं है। तो 100 नंबर लाना कोई बहुत कठिन बात नहीं है और थोड़ा-सा अवेयरनेस होने की वजह से आजकल हमने देखा है कि ये जो होमगार्ड हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, पहले ये सब नौकरी के प्रति उतने लालायित नहीं होते थे, लेकिन आज के समय में ये बिल्कुल आपके सामने आते हैं।